Good morning, students. This is class 7 English grammar. Chapter number 12. The name of the chapter is determiners. Determiners, who determines the noun and pronoun. Determiners. The determiner is an important noun modifier which characterizes a noun often in terms of the quantity and possession. डिटरमाइनर से हम लोग क्या समझते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाउन मतलब संज्ञा को मॉडिफाई करता है, संज्ञा के बारे में बताता है, संज्ञा को क्वालिफाई करता है, उसके गुणों के बारे में। अब किस तरह से वो बताता है संज्ञा को? जैसे इसकी क्वांटिटी, संज्ञा है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका मात्रा उसकी कितनी है, या और पोसेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार, किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार को हम लोग पोसेशन कहते हैं। डिटरमाइनर्स इन इंग्लिश प्रीसीड्स अ नाउन फ्रेज एंड इंक्लूड डेमोन्स्ट्रेटिव, पोसेसिव एंड क्वांटिफायर। इंग्लिश में अगर हम लोग देखा जाए तो डिटरमाइनर जो है वो नाउन के पहले आता है। कोई भी नाउन रहेगा, नाउन जिसमें किसी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई भी चीज़ नाउन की हो सकती है, उसके पहले प्रीफिक्स, उसके पहले डिटरमाइनर लगता है। और वो क्या क्या उसमें आ सकते हैं? उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव आ सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव आपने कई बार पढ़ा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी ये डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं उसमें? पोसेसिव। मैंने पोसेसिव भी आपको बताया पहले। पोसेसिव में आपने क्या पढ़ा था? जो कहा मैंने, किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार बताने को जो शब्द बताते हैं उसे हम लोग पोसेसिव कहते हैं। जैसे मैंने क्या बताया था? माई हाउस, योर फादर, हिज स्कूल, देयर पेन, माई हाउस, माई बुक, माई सिस्टर, योर स्कूल, योर सिस्टर। तो ये देखिए हम लोग नाउन के पहले माई, योर, हिज, हर, देयर, ये जो हम लोग लगा रहे हैं वर्ड, इसे ही हम लोग पोसेसिव कहते हैं। और क्वांटिफायर होता है जो क्वांटिटी बताता है। जैसे क्वांटिटी बताए सम, मेनी, लिटिल, फ्यू, ये हमें क्वांटिटी बताते हैं। तो हमारा डिटरमाइनर जो होता है, आप ये ध्यान करिए कि ये डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में बताता है और नाउन के पहले आता है। पहले आकर उसकी अवस्था को बताएगा कि वो कितना है, कैसा है। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। इस एग्जाम्पल्स को देखिए। द डॉग बार्क्स एट द बॉय। द डॉग, यहाँ पे देखिए ये नाउन है डॉग, इसको हम लोगों ने डिटरमाइनर क्या लगाया है? द। दीज एप्पल्स आर रोटेन, किस एप्पल के बारे में बताया जा रहा है? दीज एप्पल्स, ये सारे एप्पल। हैव यू सीन माई कीज? कीज, यहाँ पे जो कीज है ये नाउन है। कौन से नाउन? माई। यहाँ पे डिटरमाइनर कौन सा लगा? पोसेसिव डिटरमाइनर का मैं, मेरी चाबियाँ। हैव यू गॉट एनी इंग्लिश बुक्स आई कुड बोरो? एनी इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक कौन सी? एनी, कोई भी इंग्लिश बुक। आई टीच ऑनलाइन फॉर 3 days a week। कितने दिन पढ़ाते हैं? 3 days। तो देखिए डेज को करेक्टराइज करके बता रहा है, डेज को मॉडिफाई कर रहा है। द रूम हैज अ डोर एट आइदर एंड, दोनों एंड में डोर है, ठीक है, एंड। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ए भी लगा है, यहाँ पे आइदर। इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबव द इटैलिकाइज्ड वर्ड्स आर डिटरमाइनर। ये जो शब्द, ये जो मैंने पढ़ा अभी, ये सेंटेंस में जितने इटैलाइज्ड वर्ड्स हैं वो डिटरमाइनर है, अभी जो बताया मैंने। डिटरमाइनर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने डिटरमाइनर होते हैं वो हम पढ़ेंगे अब। डिटरमाइनर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने डिटरमाइनर्स हम लोग पढ़ेंगे? डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल निश्चित, तो निश्चित जो होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है वो द होता है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जब बताता है उसमें हम लोग द लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल और निश्चित आर्टिकल कौन से होता है? ए और एन लगाते हैं हम लोग, ए और एन। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। अभी मैंने आपको बताया डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल में 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट ये सिंगुलर के लिए आता है,
दीज और दोस ये प्लूरल के लिए हम लोग यूज करते हैं। और एक चीज ये है कि दिस और दीज ये जो दोनों हैं, ये दिस और दीज ये पास की वस्तुओं के लिए लगता है, दैट और दोस ये दूर की वस्तुओं के लिए लगता है। नेक्स्ट आया पोसेसिव आर्टिकल, पोसेसिव डिटरमाइनर। पोसेसिव क्या होते हैं, अभी मैंने बताया, किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करना, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर एंड देयर, ये पोसेसिव आर्टिकल है। माई हाउस, योर सिस्टर, हिज फादर, इस प्रकार से। क्वांटिफायर, क्वांटिफायर का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी बताते हैं, जो किसी चीज की मात्रा बताते हैं। अ फ्यू, थोड़ा सा। अ लिटिल, अ फ्यू है वो हम लोग काउंटेबल में रखते हैं, अ लिटिल अनकाउंटेबल में, जिसकी मात्रा देखते हैं। अ लिटिल थोड़ा सा। मच, बहुत। मेनी, बहुत। मच ये वजन करने वाली चीजों में अनकाउंटेबल और मेनी काउंटेबल। ए लॉट ऑफ, बहुत सारे। मोस्ट, अधिकतर। सम, कुछ। एनी, कोई। एनफ, पर्याप्त। नाउ दिस इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जो नंबर्स हम लोग बोलते हैं वो कार्डिनल नंबर्स हैं। और ऑर्डिनल नंबर्स हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो पोजीशन बताते हैं उसे हम लोग ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन, इस तरह से ये पोजीशन बताने वाले नंबर्स को ऑर्डिनल कहते हैं। नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव, हिंदी में जिसको विभाग का सूचक कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है किसी भी ग्रुप में जितने भी लोग हैं उसको अलग अलग या सबको कलेक्टिवली इंगित करने को, बताने को, निर्देशित करने को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ऑल, सारे। बोथ, दोनों। हाफ, आधा। आइदर या नाइदर, नहीं। दोनों में एक होता है तो आइदर होता है, दोनों में कोई नहीं तो नाइदर होगा। ईच एंड एवरी, दोनों का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। नेक्स्ट आया इंटरोगेटिव। सब लोग जानते हैं इंटरोगेटिव बने प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछना। जिन शब्दों से हम लोग प्रश्न पूछते हैं उसे हम लोग इंटरोगेटिव डिटरमाइनर कहते हैं। ये तीन यूज करा जाता है डिटरमाइनर्स, विच, हुज, व्हाट। फिर आया डिफरेंस वर्ड्स आते हैं। डिफरेंस वर्ड जो अंतर बताते हैं, अदर और अनदर, अन्य और दूसरा, एक दूसरा। फिर आए कौन से, प्री डिटरमाइनर। डिटरमाइनर के पहले जो यूज होते हैं उसको प्री, प्री माने पहले, डिटरमाइनर के पहले यूज होता है प्री डिटरमाइनर, जैसे सच, व्हाट, रेदर, क्वाइट। सच ए गुड बॉय, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, ही सच ए गुड बॉय। सच ए गुड बॉय, तो सच लगाए, ए तो हम लोगों ने लगाया ही है, डिटरमाइनर उसके पहले सच लगाया। व्हाट अ ग्रेट न्यूज, हम लोगों ने जैसे कभी बोलते हैं ना, व्हाट अ ग्रेट न्यूज दिस इज, तो व्हाट, एक ग्रेट न्यूज तो आई है, उसके पहले हम लोग ने लगा दिया व्हाट। व्हाट का मतलब उससे हम लोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए इसको लगाते हैं, ए के पहले लगा तो ये प्री डिटरमाइनर कहलाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिटरमाइनर, 3 प्रकार के डिटरमाइनर होते हैं। एक है सेंट्रल डिटरमाइनर, प्री डिटरमाइनर्स एंड पोस्ट डिटरमाइनर्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन रिलेटिव टू ईच अदर एंड टू द नाउन और प्रोनाउन फ्रेज दे डिस्क्राइब। ये किसके आधार पर इनकी पोजीशन लगती है, तो ईच अदर, एक दूसरे के आधार पर, टू द नाउन और नाउन फ्रेज जिसको ये डिस्क्राइब करते हैं। सेंट्रल, सेंटर माने बीच के डिटरमाइनर। प्री डिटरमाइनर्स जो डिटरमाइनर के पहले आते हैं। पोस्ट डिटरमाइनर जो डिटरमाइनर के बाद में आते हैं। द डेफिनेट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर द सेंट्रल डिटरमाइनर। डेफिनेट और इंडेफिनिट आर्टिकल को हम लोग सेंट्रल डिटरमाइनर कहते हैं, जैसे ए, एन और द डिटरमाइनर दैट कम बिफोर द सेंट्रल डिटरमाइनर। सेंट्रल डिटरमाइनर के पहले जो आते हैं उसको प्री डिटरमाइनर, प्री मतलब पहले, डिटरमाइनर्स कहते हैं। और द डिटरमाइनर दैट कम आफ्टर द सेंट्रल डिटरमाइनर, सेंट्रल डिटरमाइनर के जो बाद में आते हैं उसको हम लोग पोस्ट डिटरमाइनर कहते हैं। आपने पता होगा पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। अब देखिए प्री डिटरमाइनर कैसे लिखेंगे, 1/3, 1/10 द स्पीड वुड बी बेटर, द स्पीड।
अब प्री डिटरमाइनर यहाँ पे देखिए आर्टिकल लगा, आर्टिकल के पहले प्री डिटरमाइनर पहले लग गया है। द लास्ट कैंडिडेट विल विन द रेस, द लास्ट। अब देखिए द है, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, इसके पहले लास्ट लगा दिया, तो ये हो गया आपका पोस्ट डिटरमाइनर। नाउ वी study about the determiners and adjectives. What are the differences between them? Determiners and adjectives. A determiner determines a noun or a noun phrase in term of the characteristics. Determiner determine करता है एक noun को और noun phrase को उसकी विशेषता के अनुसार। On the other hand, दूसरी तरफ an adjective is basically a word. Adjective एक word है which is used to describe the noun, जो noun के बारे में वर्णन करता है, noun की विशेषता को बताता है, noun के गुणों को बताता है adjective. Next, determiner precedes a noun in the sentence and indicates the scope of the noun. Determiner जो होता है वो noun के precede माने noun के पहले आता है, sentence में noun के पहले आके noun का scope को बताता है। और an adjective modifies the noun and pronoun by usually preceding it. और एडजेक्टिव क्या करता है, वो भी नाउन एंड प्रोनाउन के पहले ही आता है बाय यूजिंग, और ये जो है उसके बारे में बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट, डिटरमाइनर्स आर बेसिकली यूज्ड टू इंडिकेट द नाउन दैट आर बीइंग रेफर्ड इन द सेंटेंस। डिटरमाइनर असल में वो नाउन को इंडिकेट करके बताते हैं जो ये साउंड सेंटेंस में आते हैं। और एडजेक्टिव्स आर आल्सो वाइडली यूज्ड टू प्रोवाइड द सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन बीइंग मेंशन्ड इन अ पीस ऑफ द टेक्स्ट। उस संदर्भ में, पीस ऑफ द टेक्स्ट मतलब उस सेंटेंस में उसके संदर्भ में नाउन के बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा जानकारी देता है और अच्छे से वाइडली माने विस्तृत रूप से एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। ए टॉकर्स बिफोर द नाउन, ये नाउन के पहले आता है डिटरमाइनर। ए टॉकर आफ्टर एंड बिफोर नाउन, और एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद में भी आता है। नेक्स्ट, डिटरमाइनर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द जेंडर, नंबर, हेड और मेन नाउन। मेन नाउन या हेड के जेंडर और नंबर के हिसाब से ये चेंज होता रहता है डिटरमाइनर। इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द जेंडर, नंबर और द हेड और मेन नाउन। मेन नाउन और इसके जेंडर, इसके अलग से ये चेंज एडजेक्टिव चेंज नहीं होता है। यूजेस ऑफ द डिटरमाइनर, आर्टिकल्स का कैसे यूज करेंगे सब बच्चे पढ़ चुके हैं। आर्टिकल ए एंड द आर्टिकल होता है जिसमें इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है और डेफिनेट आर्टिकल द है। किसी भी पर्टिकुलर जगह के लिए, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नदियाँ, ओशन, इसके लिए हम लोग द लगाते हैं। ए हम लोग कॉन्सोनेंट के पहले लगाते हैं, एन हम लोग वॉवेल के पहले। वॉवेल क्या है, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों के पहले हम लोग एन लगाते हैं। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द अमेज़न, अमेज़न रिवर है तो द अमेज़न इन द ब्राज़ील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ अफ्रीका। अब ये साउथ अमेरिका सॉरी, द लगा है लॉन्गेस्ट, क्योंकि ये जो है लॉन्गेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है। लास्ट समर वी वेंट ऑन अ क्रूज पे गए थे ऑन कैरिबियन। अमंग द आइलैंड्स वी विजिटेड वर बरमूडा, वहाँ पे हम लोगों ने बरमूडा देखा, एंड द बहामास। तो नाम है इसलिए यहाँ पे द लगाया। नंबर 3, अ टीचर नीड्स अ पेशेंस, टीचर और लगा है। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ फेमस साइंटिस्ट, ए लगा यहाँ पर। देयर इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड इन दिस सिटी, द इंस्टीट्यूशन है आई से शुरू, इसलिए यहाँ पर एन लगा है वॉवेल के पहले। फिलिप वॉज एन ऑनेस्ट किंग, ऑनेस्ट है, ओ से शुरू है प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पर एन लगा है। आई एम रीडिंग अ बुक, क्या पढ़ रहे थे, एक किताब, अबाउट द यूरोपियन हिस्ट्री एट द मोमेंट। व्हाट्स द नाइल, इट्स अ रिवर इन अफ्रीका, अफ्रीका का एक नदी है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब संकेत। डेमोन्स्ट्रेटिव शो वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इन द रिलेशन टू द स्पीकर, जो स्पीकर बता रहा है उसमें किसी ऑब्जेक्ट, वस्तु का, इवेंट, घटना
और पर्सन के बारे में बात की जाती है। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को संकेत करके कहते हैं। तो संकेत करने के लिए हम लोग किस वर्ड का यूज करते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। अभी मैंने आपको बताया दिस और दैट जो है सिंगुलर पर्सन के लिए लगता है, सिंगुलर चीजों के लिए, और दीज और दोज प्लूरल के लिए लगता है। दे कैन रेफर टू द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्लोजनेस ऑफ अ डिस्टेंस। ये जो है फिजिकल मतलब दिखता है जो चीजें हम लोगों को, उसकी क्लोजनेस को या डिस्टेंस यानी दूरी को बताता है। व्हेन दे टॉकिंग अबाउट द इवेंट, किसी घटना के बारे में बात करते हैं तो नियर के लिए डेमोस्ट्रेटिव दीज और दिस और दीज लगाते हैं जो अभी बताया मैंने। एंड ऑफन यूज रेफर टू द प्रेजेंट वाइल द फार डेमोस्ट्रेटिव, जो दूर के डेमोस्ट्रेटिव है, दूर के लिए हम लोग क्या वर्ड लगाते हैं? दैट और दोज। वो वहाँ उतनी दूर पे कोई चीजें हैं तो वहाँ पे हम लोग डेमोस्ट्रेटिव लगाते हैं, ऑफर रेफर टू द पास्ट के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इज दिस जॉन्स हाउस, क्या ये जॉन का घर है? इज दैट जॉन्स हाउस ओवर देयर? व्हाट आर यू अप दीज डेज, आजकल दिनों में? दोज डेज आर लॉन्ग गॉन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पोसेसिव के बारे में। अभी आपको बताया मैंने पोसेसिव किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करने को पोसेसिव कहते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव जो क्या होता है, देखिए माई मेरा, योर तुम्हारा, हिज उसका लड़के के लिए, हर उसका लड़की के लिए, इट्स ये इट्स से किसी निर्जीव वस्तु के लिए या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। इसका, आवर हमारा, योर तुम्हारा, देयर उनका। मॉडिफाई द नाउन फॉलोइंग इन इट इन द ऑर्डर टू शो पोसेशन, पोसेशन दिखाने के लिए या अपने किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करने के लिए पोसेशन मतलब होता है, इसी इन वर्ड्स का यूज हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। कुड यू ब्रिंग मी दोज बुक्स, वो किताबें मतलब दूर में जो सारी किताबें हैं उसके लिए इंडिकेट कर रहा है कि वो किताबें आप मेरे लिए ला सकते हैं। आई लेफ्ट इन द गार्डन, मैंने गार्डन में छोड़ा है। इज दिस योर लगेज, इज दिस योर लगेज, ये तुम्हारा है। ये जिया डजेंट लाइक हर ड्रेस, जिया ने अपनी ड्रेस, उसकी ड्रेस को उसको पसंद नहीं आया। हर ड्रेस पोसेसिव हो गया। द कैमिलियन कैन चेंज इट्स कलर, ये वो है इट्स कलर, उसका कलर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द डेमोस्ट्रेटिव एंड पोसेसिव। Two students didn't do their mathematics homework. There. I have a car. My car is black. These photographs are beautiful. Photographs को यहाँ पे qualify कर रहा है। These. We have a dog. Its name is Brownie. Dog के लिए its लगा है। Nancy is from England. Her husband is from Australia. Nancy के लिए यहाँ पे her का प्रयोग हुआ है। Those books are easy to read. वे किताबें पढ़ने में आसान है। Jack and Nadia go to high school. Jack and Nadia के लिए लिखा है। Their little brother goes to primary school. उनके भाई दोनों के लिए their. That photograph over there is great. Cardinal and ordinal numbers. A cardinal number is a number that say how many somethings are. कितने हैं उसकी संख्या बताने वाले वो शब्द को कार्डिनल कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ऑर्डिनल नंबर कहते हैं नंबर दैट इज द पोजीशन ऑफ समथिंग इन द लिस्ट। लिस्ट में पोजीशन उसके स्थान को बताता है, उसे हम लोग कार्डिनल नंबर कहते ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, वो किसी भी लिस्ट में किसी चीज के नंबर को बताता है, उसके पोजीशन को बताता है। क्वांटिफायर, क्वांटिफायर मीन्स मात्रा बताने वाले। ए क्वांटिफायर इज अ वर्ड और फ्रेज विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट और द क्वांटिटी। क्वांटिफायर वो शब्द है या फ्रेज जो किसी नाउन संज्ञा के आगे लगकर, संज्ञा के बिफोर उसके आगे लगकर बताते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी, उसका अमाउंट कितना है। क्वांटिफायर कैन बी यूज इन बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्वांटिफायर काउंटेबल जिसे आप गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसका आप वजन कर सकते हैं, जिसे आप नहीं गिन सकते, दोनों में लगता है। द मोस्ट कॉमन क्वांटिफायर यूज इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो क्वांटिफायर यूज किए जाते हैं वे हैं सम, एनी, मच, मेनी, फ्यू,
a few, little, a little and all. Some implies the non-determined और non-specified entity. some हम लोग लगाते हैं कुछ, जिसमें भी कोई चीज़ निश्चित नहीं है, उसमें सिर्फ अंदाजा लगा के कुछ कहा जाता है. एनी मीन्स कोई, implies a सिंगुलर नंबर के लिए लगाता है, पर पोटेंशियलिटी प्लूरल एनी हम लोग लगाते हैं सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी. इट इज़ यूज इन द नेगेटिव सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं, और या कोई क्वेश्चन पूछने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है. मच बने बहुत, इज यूज इन द अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम लोग मच लगाते हैं, ऑलवेज इन ए सिंगुलर में, वाइल मेनी इज यूज विद द काउंटेबल नाउन, और मेनी को हम लोग काउंटेबल नाउन में लगाते हैं, मच को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में लगाते हैं. फ्यू माने कुछ, फ्यू मीन्स देयर इज नॉट इनफ ऑफ समथिंग. फ्यू का मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉट इनफ बहुत ज़्यादा पर्याप्त कोई चीज़ ना हो. A few मतलब देयर इज नॉट ए लॉट ऑफ समथिंग बट देयर इज इनफ. A few का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन पर्याप्त मात्रा में है. लिटिल मीन्स देयर इज नॉट इनफ ऑफ समथिंग. लिटिल का मतलब है पर्याप्त मात्रा में नहीं है. नॉट और a little means that there is not a lot of something but there is enough. a little का मतलब बहुत तो ज़्यादा नहीं है लेकिन पर्याप्त मात्रा में है. all is used with a plural verb. all माने सारे, प्लूरल के लिए लगाए जाते हैं, while referring to the plural noun और सिंगुलर वर्ब के रूप में भी लगाते हैं, while referring to the singular noun को जब हम लोग रेफर करके उसको बताते हैं. fill in the blanks with the quantifier. I waited for a few minutes and then tried to call him. We have very little chance of reaching London before lunchtime. That is still another 100 miles away. Unfortunately, he has little money to live on as his salary is quite low. Unfortunately, few of the companies which we send offers to showed the interest in our products. Would you like some tea and some cookies? There aren't any, यहाँ पे cookies क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. There aren't many students in the library. स्टूडेंट्स का तो इसलिए हम लोगों ने many लगाया. My brother doesn't drink much coffee. I always keep some money in my house for emergencies. डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हम लोग विभागा सूचक से बताते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड डिटरमाइन रेफर टू द ग्रुप ऑफ द पीपल और थिंग. किसी ग्रुप के लोगों का ग्रुप हो, चाहे वो वस्तुओं का ग्रुप हो, उसके बारे में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं. एंड टू द इंडिविजुअल नंबर ऑफ द ग्रुप, और प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअल अलग अलग करके उसका हम लोग संबोधन करते हैं. दे शो डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट द इंडिविजुअल विद इन ए ग्रुप. एक ग्रुप के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग रूप में दर्शाने को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं. एंड दे एक्सप्रेस हाउ समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, शेयर्ड और डिवाइडेड, और हमें ये बताते हैं कि वो किस प्रकार से उनको बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया या हिस्सा दिया गया. डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर कौन कौन से हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर. ईच और एवरी प्रत्येक या हर एक, आइदर या दो में से कोई एक, नाइदर यानी दोनों में से कोई भी नहीं. ये जो चार वर्ड हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक में आते हैं, जो किसी भी ग्रुप के किसी व्यक्ति, इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु को अलग अलग रूप से संबोधित करता है. वी यूज ईच व्हेन वी थिंक ऑफ द पीपल और द थिंग्स सीन द सेवरल इंडिविजुअल. अलग अलग लोगों को अगर हम लोग इंगित करते हैं तो हम लोग ईच लगाते हैं. एंड एवरी हम लोग कहाँ लगाते हैं? व्हेन वी मीन एवरीवन, जब हम लोग का मतलब होता है हर व्यक्ति, हर वस्तु से. टुगेदर मेक अप ए ग्रुप, जो सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं. वी कैन यूज ईच एंड एवरी, हम लोग ईच और एवरी का प्रयोग ओनली बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही हम लोग ईच और एवरी लगाते. काउंटेबल मतलब गिनने वाले, सिंगुलर मतलब एक. एंड एज अ डिटरमाइनर आइदर इज यूज्ड टू मीन
वन और अदर टू पीपल और थिंग्स, दो या दो वस्तु या दो लोगों के बीच के लिए अगर एक व्यक्ति को बोला जाए तो उसमें हम लोग आइदर लगाएंगे। और नाइदर इंडिकेट नॉर, नाइदर इंडिकेट नॉट द वन नॉर द अदर ऑफ द टू पीपल और थिंग। और नाइदर हम लोग कब लगाते हैं? जब दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में किसी को भी चूज ना किया जाए। नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, और आइदर दोनों में से कोई एक। जो दो हैं, दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए आइदर दोनों में से कोई एक, या ये या वो। जैसे बोलते ना आइदर टी एंड कॉफी यू टेक। और नाइदर, नाइदर मैंने कोई नहीं, नाइदर टी नॉर कॉफी आई लाइक ना, दो वस्तु दो व्यक्ति के बीच में नहीं लेना है तो नाइदर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्ट्रीब्यूटिव। एवरी मॉर्निंग जॉन गोज जॉगिंग। नेक्स्ट वन, दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड एवरी वीक। थर्ड नंबर, नाइदर वन वुड गिव अ in until the other apologized. Neither one would give in until the other apologized. I have my coffee here every day. He received injuries on either side of his head from fight. She wears a ring on each finger except the thumb. Police arrested each member of the armed gang of the robbery. Either parents is going to look for their son's bully. Now there is a interrogative, प्रश्नवाचक, like interrogative pronoun, जैसे interrogative pronoun होता है। interrogative determiner सात क्वेश्चन, interrogative determiner प्रश्न पूछते हैं। The three interrogative determiners English grammar, इंग्लिश ग्रामर में जो तीन इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं, प्रश्न पूछने वाले डिटरमाइनर वो क्या क्या हैं? व्हाट, विच, हुज। व्हाट मीन्स क्या, विच किसका, हुज किसको। ठीक है, ये तीनों जो वर्ड हैं डिटरमाइनर के, ये इंटरोगेटिव डिटरमाइनर कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम लोग। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। व्हाट टॉपिंग डू यू वांट ऑन योर हाफ ऑफ द पिज्जा। पिज्जा में क्या टॉपिंग तुम चाहते हो। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी आर यू अटेंडिंग दिस फॉल। कौन सी यूनिवर्सिटी तुम अटेंड करना चाहते हो। एंड नेक्स्ट वन, हुज बेबी आर यू वॉचिंग ऑल नाइट। किसकी बेबी को, किसके बच्चे को तुम रात भर वॉच करते रहे। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव डिटरमाइनर। नाउ देयर आर एक्सरसाइजेस। Underline the determine each of the sentence and state its kind in the given space. हम लोग को क्या करना है, डिटरमाइनर्स को पहले चूज कर लेना है और उसको अंडरलाइन करना है। अब देखिए, इट्स बैक वॉज बिटन, बैक वॉज बिटन बाई अनदर डॉग। इट्स बैक इसके पीछे, तो ये इट्स लगा हुआ है इसलिए ये पोसेसिव हुआ। इसका, इट्स मतलब इसका, पोसेसिव हुआ। 600,000 people were left homeless after the earthquake. यहाँ पर देखिए आफ्टर द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यहाँ पे नाउन है, नाउन के पहले द लगा हुआ है, नाउन को ही ये डिटरमाइन कर रहा है, अर्थक्वेक को डिटरमाइन कर रहा है द। और द कौन सा है, द डेफिनेट आर्टिकल है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। हाउ मच मनी हैव यू गॉट, कितने रुपए तुम पाए। तो मनी के लिए पता है मच, कितना, ये क्या है, कितना क्या है, ये क्वांटिफायर है, मनी की मात्रा को बता रहा है। नेक्स्ट वन, विच रेस्टोरेंट डिड यू गो टू, किस रेस्टोरेंट में तुम गए थे। किस, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से रेस्टोरेंट में तुम गए थे, तो ये रेस्टोरेंट कौन सा पूछ रहा है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव हो गया, ये प्रश्नवाचक, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट वन, आवर डिनर वॉज डिलेड बिकॉज मम वॉज स्टक इन ए ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक जाम, यहाँ पे और लगा हुआ है इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल। वी ब्रॉट होम अ पपी, अ पपी हम लोग ने वो लाई एक पपी, तो इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। दोज स्ट्रेंज नॉइजेस कम फ्रॉम द रूफ, दोज स्ट्रेंज, दोज, दिस दैट दीज दोज, दिस इज डेमोस्ट्रेटिव आर्टिकल, सॉरी डेमोस्ट्रेटिव इंटरडिटरमाइनर। हु ब्रोक माई न्यू कप, माई न्यू कप, माई मेरा, पोसेसिव हो गया, दिस इज पोसेसिव। दिस ऑल द एक्सरसाइजेज आर filled here. You can get
in the PDF. Fill in the blanks in the book and submit the book. Thank you, students.